एक दिलचस्प सवाल सामने है। मान लीजिए किसी को एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का ऑफर मिलता है और दूसरी तरफ अपने स्टार्टअप का सपना पूरा करने का एक जोखिम भरा मौका है। दिल कह रहा है स्टार्टअप, दिमाग कह रहा है नौकरी। अब इस दुविधा में एक तीसरा सलाहकार भी आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फैसला किसका होना चाहिए, इंसान का या मशीन का? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं, कुछ रिसर्च पेपर हैं, कुछ लेख हैं और वीडियो भी हैं जो इंसान और एआई के फैसला लेने के तरीकों की तुलना करते हैं। और हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी एक को विजेता घोषित करें, बल्कि ये समझना है कि दोनों के सोचने का तरीका कितना अलग है, उनकी ताकतें क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं और सबसे जरूरी, दोनों मिलकर बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं। चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत इंसानी दिमाग से करते हैं। हम फैसले लेते कैसे हैं? एक स्रोत कहता है कि हमारे सोचने के दो सिस्टम होते हैं, एक तेज और दूसरा धीमा। एक जो हमारी गट फीलिंग पर चलता है और दूसरा जो सोच समझकर काम करता है। बिल्कुल। इंसान दरअसल तर्क और अंतर्ज्ञान का एक बहुत ही मजेदार मिश्रण है। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखते, हम अपने अनुभव, अपनी भावनाएं और आसपास के माहौल, मतलब संदर्भ को भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एक स्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, एआई एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर जैसा है जो सिर्फ गणना करता है। हाँ, जबकि इंसान एक विचारशील कहानीकार की तरह है। हम सिर्फ डेटा नहीं देखते, हम उसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। और एआई का तरीका क्या है? क्या वो भी हमारी तरह सोचता? नहीं, सोचना शायद सही शब्द नहीं है। उसका तरीका हमारे सोचने से बिल्कुल अलग है। वो एकदम सीधा और तार्किक है। वो तय नियमों और गणनाओं पर चलता है। मतलब एक जैसा इनपुट तो हमेशा एक जैसा ही आउटपुट। हर बार उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, कोई मूड स्विंग नहीं। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये डेटा में ऐसे पैटर्न देख सकता है जिन्हें इंसान शायद कभी ना देख पाए। लेकिन हाँ, इसमें भावनाएं या अनुभव नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ तर्क और डेटा। तो ये सिर्फ तेजी का मामला नहीं है। इंसानी दिमाग में कुछ तो ऐसा खास होगा जो एआई में नहीं है। वो क्या है? और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इंसान की असली ताकत है संदर्भ को समझना, नैतिकता के बारे में सोचना, सहानुभूति रखना और सबसे बढ़कर रचनात्मक होना। एक स्रोत तो ये भी कहता है कि इंसानी दिमाग के कुछ तथाकथित कमजोरियां असल में उसकी सबसे बड़ी ताकतें हैं। रुकिए, ये क्या बात हुई? कमजोरियां ही ताकत है? ये तो सुनने में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की लाइन लगती है। इसका असल में क्या मतलब है? नहीं, ये सच है। इसे ऐसे समझिए जैसे माइंड वॉन्डरिंग या ख्यालों में खो जाना। हाँ, ध्यान भटकना। बिल्कुल। हम इसे अक्सर एक कमजोरी मानते हैं, लेकिन असल में इसी प्रक्रिया के दौरान हमारा दिमाग भविष्य के अलग अलग परिदृश्यों की कल्पना करता है, नई योजनाएं बनाता है और अचानक से किसी समस्या का समाधान खोज लेता है। मतलब जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी दिमाग काम कर रहा होता है। वो चुपचाप काम कर रहा होता है, अलग अलग विचारों के बीच कनेक्शन बना रहा होता है। यही तो हमारी रचनात्मकता का असली स्रोत है। एआई ऐसा नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसी काम पर फोकस करता है जो उसे दिया गया है। वो ख्यालों में नहीं खो सकता। कमाल है, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तो फिर हमारी असली कमजोरियां क्या हैं जिनके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए? हमारी असली कमजोरियां हैं कि हम थक जाते हैं, हमारा ध्यान आसानी से भटक सकता है और हम कई तरह के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों यानी कॉग्निटिव बायसेस के शिकार होते हैं। कॉग्निटिव बायसेस जैसे कि कोई उदाहरण है? एक बहुत ही दिलचस्प पूर्वाग्रह है जिसे ऑटोमेशन बायस कहते हैं। ऑटोमेशन बायस, ये क्या होता है? इसमें हम मशीनों के सुझावों पर एक तरह से आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। अच्छा। भले ही हमारी अपनी समझ या गट फीलिंग कुछ और कह रही हो, हम मान लेते हैं कि कंप्यूटर है तो सही होगा। और अपनी सोचने की शक्ति को किनारे कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और एआई की कमजोरियों के बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो लगता था कि एआई पूरी तरह गणित और तर्क पर आधारित है, तो वो पक्षपाती या गलत कैसे हो सकता है? यही सबसे बड़ा भ्रम है। एआई की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो पूरी तरह से दिए गए डेटा पर निर्भर है। मतलब जो उसे सिखाया जाएगा। हाँ, वही वो सीखेगा। एआई खुद कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ उस डेटा से सीखता है जो उसे इंसान देते हैं। और अगर उसे सिखाने वाला डेटा ही इंसानी भेदभाव से भरा हो तो एआई उस भेदभाव को और भी बड़े पैमाने पर लागू कर देगा। मतलब अगर हम उसे गलत सिखाएंगे तो वो गलत ही करेगा। बिल्कुल। और उसमें कॉमन सेंस की भी बहुत कमी होती है। वो नैतिकता, अप्रत्याशित घटनाओं या उन नई परिस्थितियों को नहीं समझ सकता जहां नियमों को तोड़ना जरूरी हो। इसीलिए उसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। हाँ, क्योंकि हमें हमेशा ये नहीं पता होता कि इसने कोई खास फैसला क्यों लिया। ये आपको जवाब दे सकता है लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं बता सकता। ये बातें सैद्धांतिक तौर पर तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन असल दुनिया में ये काम कैसे करती हैं? स्रोतों में करियर, फाइनेंस और साइबर सुरक्षा के कुछ किस्से थे। हाँ, प्रिया की कहानी लेते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे हजारों रेज्यूमे मिलते हैं। किसी इंसान के लिए तो ये सब पढ़ना नामुमकिन है। बिल्कुल। तो वो कंपनी एआई का इस्तेमाल करती है। एआई सेकंडों में सारे रेज्यूमे छानकर उन लोगों को चुनता है जिनका प्रोफाइल कंपनी के पिछले सफल कर्मचारियों से मिलता जुलता है। उसने कीवर्ड्स और पैटर्न के आधार पर प्रिया का रिज्यूमे भी चुन लिया। तो यहाँ एआई ने बस भीड़ कम करने का काम किया एक तरह से। सही कहा, एआई ने गति और डेटा प्रोसेसिंग की अपनी ताकत दिखाई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इंटरव्यू के लिए इंसान सामने आते हैं। अब वो ये देखते हैं जो एआई नहीं देख सकता। जैसे कि प्रिया का उत्साह, कंपनी के कल्चर से उसका जुड़ाव, हाँ, और उसकी शख्सियत। वो ये परखते हैं कि क्या प्रिया टीम के साथ घुल मिल पाएगी। ये इंसानी सहानुभूति और संदर्भ की समझ है। यहाँ दोनों ने मिलकर काम किया। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और पैसों के मामले में जैसे शेयर बाजार, वहां तो हर सेकंड में खेल बदलता है। शायद अभी अपनी सारी बचत एल्गोरिदम के हवाले नहीं करनी चाहिए। एक निवेशक अर्जुन का उदाहरण लेते हैं। एआई स्टॉक मार्केट के लाखों आंकड़ों का विश्लेषण करके ऐसे ट्रेंड्स बता सकता है जो किसी इंसान की नजर में कभी ना आए। यह सेकंडों में हजारों ट्रेड कर सकता है और जोखिम का आकलन करने में इंसानों से कहीं बेहतर है। क्योंकि उसमें लालच या डर जैसी भावनाएं नहीं होती। बिल्कुल। तो फिर इसमें इंसान की जरूरत कहाँ है? जरूरत तब पड़ती है जब कुछ अप्रत्याशित होता है। मान लीजिए कोई बड़ा राजनीतिक संकट आ गया या किसी कंपनी के सीईओ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। एआई के पास शायद इस तरह की घटना से जुड़ा कोई पुराना डेटा ना हो। सही बात है। लेकिन एक अनुभवी निवेशक अर्जुन अपनी गट फीलिंग और दुनिया की समझ से इस खतरे को भांप सकता है। वो उन सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकता है जो डेटा में नहीं होते। और अगर कोई आपात स्थिति हो, जैसे कि साइबर हमला,
वहां तो हर पल कीमती होता है। एक अस्पताल के नेटवर्क पर हुए साइबर हमले की कल्पना करें। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। एआई पावर्ड फिल्टर हजारों संदेहास्पद ईमेल और नेटवर्क ट्रैफिक को तुरंत पकड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई पुराने तरीकों से खतरे पहचानने में 85% ज्यादा तेजी दिखा सकता है। तो ये एक तरह से डिजिटल दुनिया का गार्ड डॉग हुआ जो खतरे को सूंघ लेता है। बहुत अच्छा कहा। लेकिन जब वो गार्ड डॉग भौंकता है, यानी एआई एक अलर्ट भेजता है, तो एक इंसान, एक सिक्योरिटी इंजीनियर उस अलर्ट की जांच करता है। अच्छा। वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करके ये पुष्टि करता है कि हमला वाकई में हुआ है या ये सिर्फ एक फॉल्स अलार्म है। फिर वो जवाबी कार्रवाई की रणनीति तय करता है। एआई ने चेतावनी दी, इंसान ने फैसला लिया। बिल्कुल। तो इन सभी उदाहरणों से एक ही बात निकल कर आ रही है, प्रिया, अर्जुन और वो सिक्योरिटी इंजीनियर, सभी मामलों में जीत किसी एक की नहीं हुई। ये मुकाबला इंसान बनाम एआई का है ही नहीं, बल्कि इंसान और एआई का है। बिल्कुल सही। शतरंज के महान चैंपियन गैरी कास्परोव ने इसे एक बहुत ही मजेदार नाम दिया है, सेंटोर अप्रोच। सेंटोर, वो पौराणिक जीव जो आधा इंसान और आधा घोड़ा होता है। हाँ, यानी दोनों की ताकतों का मिश्रण। स्रोतों का यही मुख्य निष्कर्ष है। इसे ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, जहां एआई हमारी क्षमताओं को कम नहीं करता बल्कि उन्हें और बढ़ाता है। यहीं पर मुझे लगता है मोरावे का विरोधाभास भी फिट बैठता है, जिसके बारे में एक स्रोत में बताया गया था। हाँ, और ये बड़ा ही उल्टा और मजेदार सिद्धांत है। उल्टा कैसे? मुझे तो लगता था कि जो हमारे लिए मुश्किल है वो तो मशीन के लिए और भी मुश्किल होगा। नहीं, यही तो मजा है। मोरावे का विरोधाभास कहता है कि जो काम एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, जैसे बड़ी चुनौती है, लेकिन जो काम सबसे बड़े गणितज्ञ को करने में घंटों लगेंगे, वो कंप्यूटर पलक झपकते ही कर देता है। अच्छा, तो हम एआई को अपनी तरह बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो शायद गलत दिशा में है। हाँ, एक तरह से हमें उसकी ताकत का इस्तेमाल उन कामों के लिए करना चाहिए जहां हम कमजोर हैं। और अपनी ताकत का इस्तेमाल वहां करना चाहिए जहां वो कमजोर है। आपने पूरी बात का सार बता दिया। तो इस साझेदारी को सफल बनाने के कुछ व्यवहारिक नियम भी होंगे, हम रोजमर्रा की जिंदगी में या अपने काम में से कैसे लागू कर सकते हैं? हाँ, स्रोतों से कुछ बहुत काम के नियम निकले हैं। पहला, सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करें। डेटा का विश्लेषण करना है, हजारों फाइलों में से कुछ खोजना है, एआई को करने दीजिए। लेकिन जहां रणनीति बनाना है, कुछ नया सोचना है या कोई नैतिक फैसला लेना है, वहां इंसानी दिमाग को ही आगे रखें। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा नियम है, हमेशा इंसान को लूप में रखें। एआई के सुझावों की समीक्षा और निगरानी बहुत जरूरी है। एआई को एक बहुत ही काबिल असिस्टेंट या सलाहकार समझें, बॉस नहीं। और तीसरा नियम शायद सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, तीसरा है पक्षपात से सावधान रहें, और ये दोनों के लिए है। याद रखें, गलती एआई और इंसान दोनों से हो सकती है। हमें एआई को साफ सुथरे और निष्पक्ष डेटा पर ट्रेन करना होगा, और साथ ही हमें अपने खुद के पूर्वाग्रहों के प्रति भी सचेत रहना होगा। चौथा नियम मुझे लगता है इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। बिल्कुल, चौथा है दोनों की ताकतों को मिलाएं। एआई की सटीकता और गति को इंसानी समझ और अंतर्ज्ञान के साथ जोड़ें। एआई आपको बता सकता है कि क्या हो रहा है, वो आपको आंकड़े दिखा सकता है, लेकिन इंसान ये बेहतर समझता है कि क्यों हो रहा है और अब आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमारे शुरुआती उदाहरण में एआई बता सकता है कि स्टार्टअप के सफल होने की संभावना केवल 10% है। ये क्या है? सही, लेकिन एक इंसान उस 10% में आने के जुनून को या उस सपने को पूरा करने की संतुष्टि को भी ध्यान में रखेगा। ये क्यों और अब क्या का सवाल है। बिल्कुल सही। और आखिरी नियम, पांचवा और आखिरी, लगातार सीखते रहें। हर फैसले को सीखने का एक मौका समझें। देखें कि एआई कहां सही था और इंसान कहां। क्या एआई के डेटा में कोई कमी थी या इंसान ने किसी भावना में बहकर गलत फैसला लिया? इस प्रक्रिया से एआई के मॉडल भी बेहतर होंगे और हमारी समझ भी बढ़ेगी। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि फैसला लेने की असली ताकत न तो अकेले इंसान में है और न ही मशीन में, बल्कि दोनों की साझेदारी में है। ये एक डांस की तरह है जहां दोनों को एक दूसरे के कदम समझने होंगे। बिल्कुल। और अंतिम विचार यह है कि असली चुनौती सिर्फ बेहतर एआई बनाना नहीं है, बल्कि इंसानों को भी इंटेलिजेंस अवेयर बनाना है। हमें अपने नए सिलिकॉन पार्टनर्स के काम करने के तरीके को समझना होगा, ताकि हम उनके साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम कर सकें। देनी है। बहुत खूब। जाते जाते सुनने वालों के लिए कोई एक आखिरी विचार जिस पर वो सोच सकें। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। एक स्रोत ये सुझाव देता है कि सच में बुद्धिमान बनने के लिए एआई को शायद हमारी कुछ खामियां सीखनी होंगी। खामियां जैसे ख्यालों में खोना, गलतियां करना, या कभी-कभी ऐसे पैटर्न देखना जो असल में मौजूद ही नहीं है, जिसे हम रचनात्मकता कहते हैं। तो बुद्धि के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? अगर मशीनों के आगे बढ़ने का रास्ता थोड़ा कम सटीक और हम इंसानों की तरह थोड़ा ज्यादा अव्यवस्थित होने से होकर गुजरता है,